हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस पर ही अब तक में चर्चा कर रहे थे। और कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस से रिलेटेड आज हम एक आध दो बेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस से रिलेटेड एक दो बेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कौन से पुलिस की बात कर रहे थे अब तक? तो अब तक हम लोगों का बात जो हो रहा था वो पिच पुली पर। हम लोग इसी पिच पुली पर एक आध क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए, मैंने कहा कि चलो ये आपका पिच पुली है, ये आपका एक सपोर्ट हो गया और इस सपोर्ट से मैंने एक पुली को फिक्स किया। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लटका दिया गया और यहाँ पर आपका स्मॉल मास, चलिए मैंने ले लिया 5 kg का कोई मास और इस स्ट्रिंग से मैंने यहाँ पर इसे लटकाया और इसका मास मैंने दे दिया अप्रॉक्स 10 kg ले लिया। एक नॉर्मल सा डाटा कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब देखिए, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, कॉन्सेप्ट को अगर देखते हैं तो इस पर लगने वाला ग्रेविटी होगा वो कितना हो जाएगा 10g डाउनवर्ड। टेंशन बोलोगे वाला आपका क्या हो जाएगा T अपवर्ड। यहाँ पर ग्रेविटी आपका हो जाएगा 5g और टेंशन अपवर्ड। अभी 10 kg का मास हैवी लोडेड है तो हैवी लोडेड मास क्या हो जाएगा डाउनवर्ड। ये इस लोड की अपेक्षा कम लोड रखता है, अतः ये कहाँ जाएगा। मैंने बताया है सेम स्ट्रिंग होगा, सेम टेंशन हो जाएगा और सेम एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो अब जो देखोगे आप यहाँ पर 10g, यहाँ पर 5g। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट को आप ब्रेक करो। आपको कॉन्सेप्ट क्या बताएगा? कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि ब्लॉक किधर मूव कर रहा है और कौन सा ब्लॉक किधर मूव कर रहा है। जो ब्लॉक जिधर मूव करेगा वही फोर्स को इफेक्टिव मानेंगे। बोलो 10g मेरा कौन बढ़ जा रहा है डाउनवर्ड। 10g डाउनवर्ड मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेरा जो है वो इफेक्टिव है, तो हम लोग लेंगे 10g माइनस, बोलोगे टेंशन इसका क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे माइनस t इक्वल्स टू नेट पुलिंग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका 10 इनटू 8, दैट विल बी द इक्वेशन फर्स्ट। डन है। अब यहां से देखोगे दूसरा नंबर बॉडी को, इस दूसरे नंबर बॉडी को देखोगे तो आपको बोल दो 5g डाउनवर्ड लग रहा है बट टेंशन अपवर्ड लग रहा है। ब्लॉक एक्सेलरेट किस हो रहा है अपवर्ड, तो मैंने बोला जिधर ब्लॉक का डायरेक्शन होगा मूविंग का वही फोर्स इफेक्टिव होगा। तो ब्लॉक 5 kg ऊपर मूव कर रहा है और किस फोर्स के साथ टेंशन के साथ, तो यहाँ पर t माइनस लिखोगे बेटा 5g बराबर लिखोगे कितना 5 इक्वेशन से। आप इसे पार्ट बाय पार्ट भी तोड़ करके बना सकते थे। अगर मैंने 10 kg का ब्लॉक लिया तो ये 10 kg के लिए 10 kg का ब्लॉक अगर आप ले रहे हो तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है डाउनवर्ड 10g टेंशन अपवर्ड, ब्लॉक मूव कर रहा था डाउनवर्ड, इससे आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आप दूसरे नंबर ब्लॉक को देखेंगे तो ये आपका 5g डाउनवर्ड है, टेंशन इसका अपवर्ड है और ब्लॉक मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप इससे आप इसको इक्वेशन सेकंड बना सकते। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये 5g 5 kg ये और ये आपका कैंसिल हो गया। अब जरा देखो कितना आता है 10g में से 5g चला गया बराबर आपका बच गया 5g। यहाँ पर आपके पास आ गया 15a। दैट मींस अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो यहाँ 3 और यहाँ 1, यानी दैट मींस एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया बेटा आपको g बटा। बहुत ही स्मूथली आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब जब एक्सेलरेशन आपका निकल जाता है तो आप टेंशन निकाल सकते हैं। टेंशन P इज इक्वल टू हम लोग को निकालना है, तो देखो कोई भी कॉन्सेप्ट में आप इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो। चलो मैं फर्स्ट में रखकर दिखाता हूँ। 10g माइनस t बराबर 10a। इसको इधर ले आओ 10g माइनस 10a इक्वल्स टू t। 10g के लिए g और 10a की जगह पर आप पुट कर सकते हो g/3 इक्वल्स टू t। आप रिजल्ट जब निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30g माइनस 10g/3। आप क्या करोगे एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा आपका कितना 20/3g बराबर टेंशन। अब देखो इसको एकदम सिंपल बना सकता था बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक के लिए बताया। चलो इस सिस्टम को आप ऐसे ले लो, पुल्ली को यहाँ से हटा दो। ये कितने केजी का ब्लॉक है 5 kg का, ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ये कितने केजी का ब्लॉक है 10 kg का।
अब यहाँ पर ध्यान देना, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आपने दिखलाया है 10G का, इस पर जो फोर्स लगाया है वो आपने दिखलाया है 5G का। इसका टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इसके लिए टेंशन ये स्ट्रिंग है अवे फ्रॉम द टेंशन। अब डायरेक्ट हम यहीं से निकाल सकता हूँ, टेंशन टू टेंशन बैलेंस हो गया। नेट पुलिंग फोर्स क्या बचा, मैंने आपको बताया है नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स और y क्या करेंगे, टोटल मास, क्या करेंगे, टोटल मास इज इक्वल टू आपका एसम्पशन कर रहे हैं। बोलो हमारा अफेक्टिव ब्लॉक इधर हो गया, क्योंकि 10G का फोर्स ज्यादा लग रहा है, 5G का कम लग रहा है, तो 10G माइनस 5G बाई 10 प्लस 5 मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। दैट मींस 5G बाई 15 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। दैट मींस अगर आप बैलेंस करते हो तो A इक्वल्स टू आपका हो जाएगा G बाई 3। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपका ट्रिक हो गया, इस ट्रिक के आधार पर बनाओ। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा कि ट्रिक से बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट को याद रखें, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। अगर कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में ट्रिक में एक वर्ड और मैं टेंशन ले दे दूँ कि ब्लॉक के अगर पुल्ली के दोनों ओर ब्लॉक लटका हुआ है तब आपको टेंशन निकालने का सीधा फार्मूला होता है 2m1 m2 और बाई का हो जाता है m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कॉन्सेप्ट के द्वारा। अगर ब्लॉक के दो पुल्ली के दोनों ओर ब्लॉक है तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब देखो यहाँ 2 इंटू 5 इंटू बोलो 10, बाई में आपको हो गया 15 इंटू जी 10, आपका रिजल्ट निकल जा रहा है। करके देखो 3 10 100 200 बाई 3। अब यहाँ बोलो 200 बाई 3, दैट मीन्स आप इसको चाहो तो जी को ही जी के फॉर्म में रख सकते थे, तो जी के फॉर्म में रखते हैं तो आपका डायरेक्ट निकल जाता है 20 बाई 3 जी। देखो जो आपने यहाँ निकाला था रिजल्ट। तो आप चाहे तो ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहे तो आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो उस बेसिस पर आप पूरे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन से आपको पुल्ली का जो कॉन्सेप्ट था, फिक्स्ड पुल्ली का कॉन्सेप्ट, वो और भी क्लियर हो चुका होगा। तो फिक्स्ड पुल्ली के कॉन्सेप्ट में आज मैं आपको इस क्वेश्चंस के द्वारा कॉन्सेप्ट को काफी क्लियर करना चाह रहा था। हाँ, चलते चलते मैं ये जरूर कहूँगा कि आप वीडियोज को, अभी कम टाइम का वीडियो आ रहा है, कुछ बच्चों का कमेंट भी है कि बहुत कम देर का वीडियो दे रहे हैं सब। मैं बहुत जल्द में आपको रेगुलर करूँगा, 1 घंटे का वीडियो, 45 मिनट का वीडियो, 2 घंटे का वीडियो भी आएगा। अभी शॉर्ट वीडियो के द्वारा मैं आपको छोटे कॉन्सेप्ट को समझा देना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कॉन्सेप्ट में। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक शॉर्ट वीडियो के साथ ही मिलेंगे और इंक्लाइंड प्लेन पर हम एक न्यूमेरिकल लेकर के इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक ले लेते हैं आप लोगों से शुभ विदाई। थैंक यू।